हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया सा मजेदार टॉपिक, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन जानने से पहले इसमें कुछ चीज है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, रिलेशन होता क्या है? सर रिलेशन तो हम जानते हैं सर, मेरा नानी के साथ रिलेशन है, मेरे दादी के साथ रिलेशन है, भाई के साथ है, फूफा के साथ है, फूफी के साथ है, बहुत लोगों के साथ रिलेशन है। सर क्या इसके अंदर हम उसी रिलेशन का बात करेंगे? नहीं, उसके इसके अंदर भी हम रिलेशन टाइप पे ही बात करेंगे। ठीक है, अब रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि रिलेशन कम से कम कितने चीज में देखी जाती है। अगर मान लीजिए हमें अपने भाई के साथ रिलेशन दिखाना है कि हाँ ये मेरा भाई है, तो मिनिमम कितने लोग हैं? अरे तो मिनिमम यहाँ पे 2 लोग हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके भाई भी हैं, बहन भी है, अम्मी भी हैं, अब्बू भी हैं और भी मतलब बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो बहुत सारे तो लोग तो हैं, मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं रिलेशन दिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 लोग होना ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो हम बात करने वाले रिलेशन का, मैथ के अंदर है तो मैथ वाला रिलेशन ही होगा, नंबर से रिलेटेड होगा। हाँ सर, नंबर से रिलेटेड होगा। तो बात करते हैं हम अपने नए टॉपिक, मजेदार टॉपिक पे, वो है हमारा रिलेशन। तो रिलेशन रिलेशन के अंदर हम लोग जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। नो सर, सेट्स। क्यों सर? क्योंकि सर आपने अभी बताया कि रिलेशन हम किसी दो सेट के बीच में देखते हैं, तो सर आप तो सेट लिखिएगा तो ये एक ही होगा, तो यहाँ पे आप सेट्स कर दीजिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? तो यहाँ से प्रोडक्ट हमें हमें दिख रहा है। सर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? सर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। हाँ सर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई तो हो गया। अब कार्टेशियन का क्या मतलब हुआ? तो आइए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, यहाँ से हम समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, और दूसरा समझेंगे हम लोग यहाँ पे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर सॉरी ऑर्डर पेयर। पेयर का मतलब दो चीज होता है। ठीक है, मान लो एक्स है, वाई है, ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा पेयर बन गया। इसी को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसी को हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। अच्छा हाँ सर, तो एक एग्जांपल लीजिए यहाँ पे। तो एग्जांपल नंबर लेते हैं सेट ए। ठीक है, कितना लेते हैं? सेट ए के अंदर एलिमेंट ले लेते हैं। हाँ सर, एलिमेंट तो होगा। चलिए सर, हो गया। कोई सेट हमारा बी ले लीजिए। बी हो गया हमारा 3 4। हाँ सर, ले लिए। चलिए सर, अब इसके अंदर आप हमें बताइए कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो ए को प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ? बी के साथ। ठीक है सर, क्या मल्टीप्लाई होगा? नहीं, मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन मल्टीप्लाई की तरह इसको लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वन का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, ये हम लोग ने बचपन में सीखा था, लेकिन मल्टीप्लाई की तरह लिखेंगे, लेकिन उसको मल्टीप्लाई करना नहीं है। यानी वन का किसके साथ पेयर बनेगा? थ्री के साथ बनेगा। हाँ सर, हो गया, बन गया। ठीक है, फिर वन का किसके साथ? फोर के साथ। फिर वन का तो काम हो गया, अभी किसका काम होगा? दो का काम होगा सर। दो का काम किसके साथ होगा? चार के साथ बनेगा। ठीक है, और फिर वही दो का, सॉरी सर, यहाँ पे पहले तीन के साथ होना चाहिए ना। हाँ, फिर दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा है चार के साथ बनेगा। ओके, तो ये जो हमारा जो निकला है ना, ये जो मल्टीप्लाई किया है ना, इसको जो प्रोडक्ट निकालना है, इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा बन रहा है यहाँ पे, जो पेयर बन रहा है, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा वाई। तो ये क्या हो गया हमारा? एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये हमारा एक्स वाला जो है सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है। सेट ए के अंदर क्या है सर? सेट ए के अंदर एक है, और क्या है सर? दो है। सेट बी के अंदर क्या है सर? सर सेट बी के अंदर हमारा तीन है, चार है। तो ये वाला वाई वाला जो है किसके साथ बिलोंग करेगा? सर बी वाले के साथ। और एक्स वाले के साथ कौन बिलोंग करेगा? सर एक्स वाला जो है ना, ये हमारा ए के अंदर जो भी एलिमेंट होगा ना, वहां पे हम एक्स लिखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। रिलेशन, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। एक एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, और निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। टू, थ्री, ठीक है, तो ये मान लो बी है, फोर, थ्री। सब निकालिए। ए इंटू बी, इंटू बी नहीं सर, करना होगा। टू, फोर, ओके, और ये दूसरा टू, थ्री, तीसरा क्या होगा? थ्री, फोर, चौथा क्या होगा सर? थ्री फोर हो गया। अब चौथा क्या होगा सर? सर थ्री का फोर के साथ हो गया, अब थ्री का थ्री के साथ होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा निकला है, कितना है इसके अंदर? कितने एलिमेंट है? इस पूरे को बोलते हैं एक एलिमेंट, ये दूसरा को बोलते हैं दो एलिमेंट, ये तीसरा को बोलते हैं तीन एलिमेंट, ये चौथा को बोलते हैं
चौथा एलिमेंट, सॉरी, ये हो गया हमारा चौथा एलिमेंट। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है, जो हमारा रिलेशन बना है, ये हमारा कितना रिलेशन बना, इसको कहते हैं रिलेशन फर्स्ट, ठीक है। दो, चार, दो चार, दो, तीन, तीन, चार, तीन, तीन, इसी को तो हम कहते हैं रिलेशन। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन के टाइप, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन। पहला पढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, ओके। और दूसरा होता है हमारा सिमेट्रिक, तीसरा होता है हमारा ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। सर रिफ्लेक्सिव क्या होगा सर? सर रिफ्लेक्ट करेगा, यानी अगर मान लीजिए कोई हमारा रिलेशन बन रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल, जैसे कोई रिलेशन बन रहा है ए का, ए के साथ, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे ए ले लिए, वन, टू, तो इसका अगर हमें रिलेशन बनाना हुआ, पहले तो ए के साथ ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कैसे निकलेगा? सर निकालिए, ए का ए के साथ निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकलेगा? वन कॉमा वन, हाँ सर निकल गया। फिर वन का किसके साथ? टू के साथ। फिर किसका साथ होगा? फिर टू का निकलेगा वन के साथ। फिर टू का टू के साथ। तो ये देखिए, ये टू का है ना, ये जो पहला एलिमेंट है उसका रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये हमारा एक्स में भी है, वाई में भी है, ये दोनों क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये होना ही चाहिए। इसके अलावा अगर किसी चीज में है तो कोई बात नहीं, होगा। इसके अलावा हो सकता है एलिमेंट, लेकिन वो रिफ्लेक्शन वाला एलिमेंट भी इसके अंदर होगा ही। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? तो सर सिमेट्रिक रिलेशन समझते हैं आगे। सिमेट्रिक रिलेशन, सर क्या होता है सर? सिमेट्रिक का मतलब होता क्या है? जैसे है सिमेट्रिक का मतलब होता है, कोई चीज है, ठीक है। अगर इसके यहाँ पे कोई हम आईना रख दें, शीशा रख दें, तो उसके इस तरफ एकदम सेम चीज दिखना चाहिए। मान लो ये ए है, ये बी है, इसके बीच में हम आईना रख दिए, ठीक है। क्या रख दिए? आईना, शीशा रख दिया, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा? तो ये बी ए दिखेगा, यानी इसको पलट देगा, ठीक है। अगर मान लो किसी रिलेशन के अंदर हमारा एक दो आ रहा है, उसी के अंदर हमारा दो एक भी होना ही चाहिए, तब ये हमारा क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। समझ में आया? हाँ सर आया। अगला है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है? अगर मान लो आपका रिलेशन आपके भाई के साथ है, आपके भाई का रिलेशन आपके पापा के साथ है, तो जाहिर सी बात है कि आपका रिलेशन पापा के साथ होगा ही, है ना? हाँ सर है। तो इसको मैथमेटिकल में कैसे समझेंगे? तो इसको समझेंगे, अगर ए का रिलेशन ए बी है, ठीक है, तो हमारा रिलेशन है, उसके अंदर एलिमेंट है, ए है, बी है, और बी सी है, यानी ये दोनों सेम है, ठीक है। यानी ए का रिलेशन बी के साथ और बी का ही रिलेशन सी के साथ, तो तीसरा जो हमारा एलिमेंट है ना, जो तीसरा रिलेशन होगा ना, वो ए का सी के साथ अगर है, हाँ सर है, तो ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब ट्रांजिशन रिलेशन होगा। ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। समझ में आया? और हाँ, और बात करते हैं, अगर कोई रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो ये कोई रिलेशन अगर हमारा ये तीनों रिलेशन होगा ना, तीनों रिलेशन, तो उसको हम कहेंगे इक्वा वैलेंस रिलेशन। अरे क्या कहते हो यार, रिलेशन का स्पेलिंग तो गलत है, लो एल लिख, रिलेशन, ओके। तो आगे बात करते हैं फंक्शन के ऊपर। फंक्शन होता क्या है? ठीक है, तो फंक्शन, फंक्शन क्या होगा, यहाँ समझ लेते हैं फंक्शन को भी। तो फंक्शन का मतलब होता है कोई हमारा सेट है, ठीक है, कोई सेट हमारा ए है, ठीक है।
1 है, 2 है, ठीक है? कोई हमारा सेट हमारा बी है, ठीक है? इसके अंदर मान लो ए है, बी है। तो फंक्शन का मतलब होता है ये इसके ए का फंक्शन अगर हम बी में देख रहे हैं, ए का फंक्शन बी में अगर हम देख रहे हैं, तो इसका इसके साथ इमेज बनेगा ही। यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, सबका इमेज होना ही चाहिए। देखो, एक का इमेज क्या बन रहा है? ए बन रहा है सर। बी का इमेज क्या बन रहा है? सर बी बन रहा है। दो का इमेज बी बन रहा है। अगर मान लो कोई हमें एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल में यहाँ पे 3 कर देते हैं, 4 कर देते हैं और फिर इसका ना इसके साथ हम फंक्शन चेक करेंगे, ठीक है? और यहाँ पे मान लो 3 है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक्स एक्स है, यहाँ पे वाई है, ठीक है? मान लो 3 का एक्स के साथ और 3 का वाई के साथ, ठीक है? सर इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका सबका मतलब इमेज नहीं बन रहा है, यानी 3 का 2-2 इमेज बन रहा है। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, इसका तो कोई इमेज ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। लेकिन ये हमारा फंक्शन होगा। इस पूरे इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका उधर इमेज बनना ही चाहिए। हाँ सर बनेगा ही। अगर इमेज उधर बन रहा है तो हम उसको फंक्शन कहेंगे, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहेंगे। और फंक्शन के भी कुछ टाइप होते हैं। सर फंक्शन के कितने टाइप होते हैं? फंक्शन के भी अब ये तो मिटेगा नहीं क्योंकि ये पीछे वाला मिट गया। फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन। सर इसको ना डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट वाला हमारा क्या है? वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ये दूसरा वाला हमारा मेनी वन फंक्शन, हमारा मेनी वन फंक्शन। और तीसरा हमारा क्या है? सर वन टू फंक्शन। और चौथा हमारा क्या होगा? सर वन वन और वन टू फंक्शन, वन वन एंड वन टू फंक्शन। ओके, तो बात करते हैं वन वन फंक्शन का। तो वन वन फंक्शन क्या होता है? जिसका ए ए है, कोई सेट हमारा ए है और ये हमारा सेट बी है, ठीक है? तो इसमें मान लो कोई एलिमेंट है, ले लिए। हाँ सर ले लिए, एलिमेंट तो सर ले लिए। यहाँ ले लेते हैं एम, इधर ले लेते हैं एन। सर इसका ना मतलब एक ही इमेज बनना चाहिए। हाँ सर लीजिए, बना दिया। अगर एक इमेज बनेगा, एक ही इमेज बनेगा तो ये हमारा क्या होगा? इसके अंदर एक और ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अगर इसका इसके साथ इमेज बनेगा, इसका भी इसके साथ इमेज बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। कितने इमेज बन रहे हैं रे? अरे एक ही इमेज बन रहे हैं। एक का एम के साथ, दो का एन के साथ, तीन का पी के साथ। तो इस पूरे में वन वन फंक्शन में जो हमारा एक्स के अंदर जो भी हमारा ए के अंदर जो एलिमेंट होगा ना, उसका एक ही इमेज बनेगा, ठीक है? ये हमारा क्या होगा? वन वन फंक्शन। मेनी वन में क्या होता है? तो मेनी वन फंक्शन में होता है ना, इसका मतलब पहले इधर देख लो कि एक्स के अंदर जितने भी लोग हैं, यानी पहले वाले के अंदर जितने भी लोग हैं, सब लोग उस वाले पे, इधर वाले पे कुर्सी पे, मान लो ये सब कुर्सी है हमारा, क्या हमारा? ये सब चेयर है हमारा, ये सब चेयर है। क्या है? चेयर है। इस ये जितने भी लोग हैं ना इधर, हर इंसान उधर एक एक चेयर पर बैठे होंगे। कितने चेयर पर बैठे होंगे? एक एक चेयर पर, मतलब हर इंसान का स्पेशल से अपना चेयर होगा जो वो बैठे होंगे, और चेयर होना ही पड़ेगा। इसके लिए वन वन फंक्शन के लिए। मेनी वन फंक्शन में क्या होता है? सर मेनी वन फंक्शन में कुछ नहीं होता है। ये कोई मान लीजिए हम सेट ले रहे हैं, दो सेट ले रहे हैं। सर ये 5 है, 3 है, ये 2 है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ठीक है? तो इसमें ना क्या होता है ना कि एक ही कुर्सी पे, कुर्सी क्या है? इधर वाला कुर्सी है। तो सर एक ही कुर्सी पे ना हमारा दो लोग अगर डायरेक्ट जाके बैठ जाएगा ना, दो लोग, दो या दो से ज्यादा, कितने भी लोग, ठीक है? तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा मेनी वन फंक्शन। क्या होगा? मेनी वन, ठीक है? इसको कहेंगे मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। अब आते हैं हम लोग वन टू फंक्शन के पास। वन टू फंक्शन, अब फिर देखेंगे वन वन एंड वन टू फंक्शन। तो वन टू फंक्शन क्या है? तो वन टू फंक्शन यहाँ समझते हैं। वन टू फंक्शन क्या होता है? कोई हमारा सेट है, वन है, टू है, थ्री है। सर ठीक है, दूसरा सेट ले लीजिए, एक्स है, वाई है और जेड है। सर इसमें ना हम देखेंगे ना, इसका तो इसके साथ इमेज होगा ही, इसका तो इसके साथ इमेज होगा ही, लेकिन इसमें जितने एलिमेंट होंगे ना, सब किसी ना किसी का इमेज होगा ही। लेकिन यहाँ जेड तो खाली है, जेड किसी का इमेज नहीं है। सर तो ये हमारा वन टू फंक्शन नहीं होगा। नहीं होगा तो पहले इसको वन टू फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे। यानी इसके अंदर जो रेंज होगा ना, वो हमारा को डोमेन के बराबर होगा। इसके अंदर जो रेंज होगा ना, वो हमारा किसके बराबर होगा? को डोमेन के, को
डोमेन के बराबर होगा, किसमें? ऑन टू फंक्शन में। सर डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, मुझे नहीं पता। तो जो हमारा पहले वाले के अंदर जो एलिमेंट होता है ना, वो हमारा होता है डोमेन। क्या होता है हमारा? डोमेन, ठीक है, ये समझो, डोमेन। इसके अंदर जिसके साथ इमेज बन रहा है, जिसके साथ इमेज बन रहा है, किसके साथ बन रहा है? सर एक्स के साथ बन रहा है, वाई के साथ बन रहा है, जेड के साथ बन रहा है। तो हमारा रेंज क्या होगा? सर हमारा रेंज जो होगा ना, रेंज वो हमारा होगा एक्स वाई और जेड। और को डोमेन क्या होगा? तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, जितने भी एलिमेंट, कितना एलिमेंट है बी के अंदर? को डोमेन कितने एलिमेंट है? सर एक्स है, वाई है, जेड है। हाँ सर है। कोडोमेन इस बी में जितने भी एलिमेंट होंगे सबको कहेंगे रेंज, जिसका इमेज बनेगा। सर इसमें तो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, दूसरा वाला एग्जांपल लेके बताते हैं, समझ में आ जाएगा। कोई हमारा एग्जांपल है, ठीक है, समझते हैं। 1 2 3 एक्स वाई एम। चलो ठीक है, इसका इसके साथ बन गया, इसका इसके साथ बन गया, और सर इसका ना इसी के साथ बन गया, ठीक है। तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा हमारा क्या, हमारा ये हमारा डोमेन है। क्या हमारा डोमेन है। और जिसके साथ इमेज बन रहा है, किसके साथ बन रहा है? सर एक्स के साथ बन रहा है और वाई के साथ बन रहा है। तो ये दोनों हमारा रेंज हुआ, क्या हुआ हमारा? सर रेंज हुआ। अच्छा हाँ। और ये बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है एक्स वाई जेड, इस तीनों को कहेंगे कोडोमेन। क्या कहेंगे? कोडोमेन। ओके। और आगे देखते हैं 1 1 एंड 1 2 फंक्शन। 1 1 एंड 1 2 फंक्शन। सर जो 1 1 होगा 1 2 होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? तो सर जो 1 1 और 1 2 फंक्शन होगा, वही हमारा 1 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है? जो हर इंसान एक एक कुर्सी पे बैठा होगा। हाँ सर बैठा होगा। और इसमें 1 2 फंक्शन में क्या होता है? सर इधर जितने भी लोग होंगे ना, मतलब इधर जितने भी इमेज है ना, सब किसी ना किसी का इमेज होगा ही। हाँ सर होगा ही, होगा ही। मतलब इधर से भी देखो तो कोई ना कोई कुर्सी पे बैठा होगा, और इधर से भी देखो तो ये किसी न किसी का इमेज होगा ही होगा। तो इसको क्या कहेंगे? 1 1 एंड 1 2 फंक्शन कहेंगे। दैट्स क्लियर। कहीं पे कंफ्यूजन अगर समझ में नहीं आया हो? समझ में तो आया ही होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। आज का यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।